चैप्टर 16 इसमें आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व होता है ट्राइंगल से, अब वो भी राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व होगा, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है जी, ठीक है ना। और इसकी जो डिग्री होती है 90 डिग्री होती है, और ये जो है 45 डिग्री के रहते हैं दो एंगल। तो ए बी सी कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश, वहीं अन्य दो कोण जो होते हैं 45 अंश के होते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका क्या भूमिका है, ये है लंब, ये है कर्ण और ये है आधार, ठीक है। अब यहाँ पे जो लंब है इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं कर्ण को हाइपोथेनियस, यस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं, यानी बी से, ठीक है। अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होती है उनका उपयोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला रहता है साइन थीटा, फिर दूसरा कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। इसके बाद साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसिक होता है, तो कॉसिक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। पहले मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, फार्मूले लिखा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो साइन थीटा होता है ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो ध्यान रखना, एल ए एल और के के ए, इसका मतलब लाल बटे कक्का इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे साइन, तो ये कॉस, तो ये टेन, फिर ये कॉसेक, फिर ये सेक, और ये हो जाता है कॉट। ऐसे कॉन्सेप्ट से हम इसको लर्न करेंगे। तो मान लीजिए ये साइन थीटा के हमें वैल्यू निकालने हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया लंब, यहाँ पे ये यल हुआ, एल ए एल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के ए, के ए। अब आपसे पूछा साइन थीटा मतलब क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, ये देखो लंब बटे कर्ण, ये बताना, एल अपॉन के। और यदि ट्राइंगल में पुट करना हो तो कहाँ पे, लंब यहाँ पे पुट करना और कर्ण यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आए साइन थीटा बराबर 3/5 है, और इसको ट्राइंगल में पुट करना है, तो कैसे पुट करोगे, तो आपको प्यारा सा एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। फिर आप जानते हैं साइन थीटा का जो मान होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब और कर्ण, तो ये लंब का मान 3 हो गया और ये कर्ण का मान 5 हो गया। इस प्रकार से हम पुट करेंगे, तो ये हुआ पुट करना, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी फार्मूले हम इसके सही बना लेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक, ऐसे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को आप कैसे पढ़ोगे, आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा बराबर क्या पढ़ोगे, लंब बटे आधार, ठीक है। लेकिन जब आप कॉसेक का मान निकालना हो तो फिर उसको उल्टा पढ़ेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़ोगे, कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ऐसे, ठीक है। ये उसके फार्मूले, बेसिक फार्मूले ये हैं। अब कुछ सरसंहिकाओं को यूज हम करेंगे। तो 3 सरसंहिकाएं होती हैं। पहली हुई आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। याद रखना इनका यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी जो सरसंहिका है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। और एक तीसरी जो सरसंहिका है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सरसंहिकाएं हैं और इन्हीं सर्व समीकरणों से फार्मूले बनते हैं। तो वो कौन कौन से फार्मूले हैं आप देखें। तो पहली सरसंहिका से देखो निकालते हैं फार्मूले। हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो तो क्या हो जाएगा, कॉस उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। या इसी में एक फार्मूला अगर बताएं, साइन स्क्वायर को हम अंडर रूट में रखें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन थीटा। एक ये भी फार्मूला है, रूट से बाहर आएगा तो, ठीक है। एक ये भी फार्मूला है
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन थीटा, ये भी फार्मूला है। ठीक है, इसी में एक फार्मूला और बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहली सरसमिका के लिए फार्मूले हैं। हमने फर्स्ट सरसमिका से ये फार्मूले बना लिए। अब आते हैं सेकंड आइडेंटिटी, द्वितीय सरसमिका से फार्मूले बनाते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है ये फार्मूला, ये यहाँ पे लिखा है। अब हमें यहाँ पे 1 प्लस है, अब हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाना है। तो टेन स्क्वायर थीटा 1 उधर चला गया तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मान के चलते एक और फार्मूला इसी बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 को रोक लेते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं, इसको पहले लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा, और 10 उधर चला गया तो माइनस हुआ टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या बचा 1। ठीक है, तो देखो एक चीज ये याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, और दूसरा क्या आपको याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट, वो तीसरी सरसमिका से बनेगा, और तीसरी सरसमिका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा को रोक लिए इधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 चला गया तो -1 हुआ। ठीक है, और एक बार क्या करते हैं, कॉट को उधर ले चलते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचा क्या है 1 ना, तो 1। तो एक तीसरा जो फार्मूला बना वो क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो 3 1 वाली वैल्यू हुई, एक ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, दूसरा ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तीसरा मैंने अभी फाइंड किया। ठीक है, तो ये सभी फार्मूले और सभी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, कुछ बेसिक फार्मूले और हैं। ये फार्मूला एक काम करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ पे ये भी काम करेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गए फार्मूला। ठीक है, तो ये दो फार्मूले ये भी काम करेंगे। हाँ, एक और मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये भी फार्मूला आपको हेल्पफुल होगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ कुछ फार्मूले और हैं, तो फार्मूले कुछ ऐसे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये उल्टा होता है, ध्यान रखना है। तो जब हम कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आया समझ में, जस्ट अपोजिट करना है इनको, एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल होते, उल्टा हो जाते हैं। ऐसे ही हमें निकालना है कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये याद रखना है। आगे समझ में, फिर इसी में आते हैं हम आगे कुछ फार्मूले। तो टेन थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आपको पता है, अब कॉट थीटा इज इक्वल क्या लिखोगे, कॉट थीटा इज इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, यही तो लिखोगे, उल्टा होता है। हाँ, एक फार्मूले को और ऐड कर लेना है आपको, वो ये है, टेन थीटा इज इक्वल, देखो ये साइन है ना अपॉन कॉस, ये साइन थीटा अपॉन जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो टेन थीटा होती है, वही कॉट थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दो चीजों से फार्मूले रहते हैं, मतलब 10 के दो फार्मूले रहते हैं, एक 1 अपॉन कॉट वाले फॉर्म में और एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाले फॉर्म में। आगे समझ में, ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हुए, लाल बटे कक्का वाला हो गया। हाँ, एक काम करेगा तब की कंडीशन में, जब ये मान लीजिए कि आपको दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के कि साइन थीटा इज इक्वल 3/4 हो, ठीक है, तो आपको सेक थीटा का मान ज्ञात करना। भाई कैसे निकालोगे, बोला सेक थीटा का मान ज्ञात करो, तो क्या करोगे, तब इसके लिए आपको हेल्प करेगा ये ट्राइंगल। आपको पहले ट्राइंगल बनाना है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब यहाँ है, तो यहाँ रखोगे 3, यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे 5 रखोगे। ठीक है,
अब ये बोला है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या है, पहले ही बता चुका हूँ। सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार होता है, और आधार हमें पता नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि ट्राइंगल का मतलब हो जाता है तीनों ही साइड पता होनी चाहिए। और जब नहीं पता होगा तो आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है। या कि अगर आपको ट्राइंगल याद है, ये ट्राइंगल ऐसे बना है ना, अब ट्राइंगल में आपने कुछ भी नाम रखा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी रखा हो, उससे मतलब नहीं करता। याद रखना शुरुआत यहाँ से होगी, तो 1 फिर 2 और ये 3 रहेगा। मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यानी घड़ी की दिशा में चलना है। ऐसे घड़ी ऐसे ही चलती है ना, ऐसे चलती है, तो ऐसे आपको याद रखना है, इधर से चलना है, इधर फिनिश कर देना है। आगे समझ में। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या सॉल्व कराएगा, जो साइड आपके पास नहीं दी है ना वो फाइंड हो जाएगी। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, AC दिया 5 दिया है ना, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो AC 5 दिया है, ये 5 रख दिए, होल स्क्वायर किए, इज इक्वल BC दिया 3 तो 3 का होल स्क्वायर कर दिया, और AB दिया ही नहीं भाई, नहीं दिया ना। सॉल्व करो भाई, वर्ग आता है ना, तो 25 हुआ इज इक्वल 9 प्लस AB स्क्वायर हुआ। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे जब, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल AB स्क्वायर होगा। तो यहाँ 9 16 हुआ AB स्क्वायर, और ये हुआ AB स्क्वायर हुआ। देन आप क्या करोगे, रूट चढ़ा दिए, 16 इज इक्वल AB। तो 16 किस संख्या का वर्गमूल है, 4 का। 16 का वर्गमूल 4, तो AB की वैल्यू आ गई ना 4। और जब 4 आ गया तो आपको सेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, AC, ये कर्ण कहलाया, ठीक है। कर्ण बटे आधार क्या हुआ, AB, तो क्या हो जाएगा 5/4। ये देखो कुछ ही पलों में आंसर आ गया। और ये तभी बनेगा जब इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता हो। तो बेसिक फार्मूला यहाँ पे काम किया, इतने में तो बेसिक फार्मूला काम किया, तो आपने ट्राइंगल फाइंड किया और उसमें रख दी वैल्यू। अब तीसरी साइड ही नहीं दी थी, तो पाइथागोरस तो मैंने हेल्प किया। आगे समझे। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना, ठीक है ना। तो जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, पूरा कर लेते हैं। साइन कॉस 10, फिर इसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और टेन थीटा। सेक के बाद कॉसेक थीटा, ठीक है। इनके सभी के हम रेशियो फाइंड करते हैं। डिग्री फाइंड करेंगे अब हम। रेशियो तो फाइंड कर के रूल पढ़ लिए थे, हम डिग्री फाइंड करेंगे। तो डिग्री में सभी डिग्री रहेंगी, जैसे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, इतने में काम हो जाएगा। 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इनको फाइंड करने के लिए 0 में 4 का डिवाइड, सभी में 4 का डिवाइड करना है, ठीक है। 0 1/4, फिर 1/4, फिर इसके बाद 2/4। ये नहीं कि 0 डिग्री था तो इसलिए 0/4 हुआ, ऐसा नहीं है। 0/4, 1/4, 2/4, फिर 3/4 और फिर आएगा 4/4। इससे ये फाइंड होगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अपॉन करना है, इसके बाद सभी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका 0 डिवाइड करोगे तो 0 आएगा ना, इसलिए साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। आया समझ में। इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, तो 1 बटे क्या आ गया, 2, ठीक है। ये प्रोसीजर है अगर ना रटना हो तब की, ठीक है। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड करो, तो 1/2 आएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट, तो 1/2 का स्क्वायर रूट था, हाँ ध्यान रखना, पूरा रूट लगा था, तो 1 का 1 हुआ और 2 का क्या होगा, √2 हो जाएगा। तो 45 की जो वैल्यू 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 4 डिवाइड नहीं होना है, तो जब इसमें सॉल्व करेंगे तो √3 तो डिवाइड से बाहर, वो रूट से बाहर आएगा नहीं जब रूट लगाएंगे। अब 4 का क्या होता है, 2 होता है। आगे समझ में। 4 से 4 डिवाइड हुआ तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान, तो 0, साइन 30 की वैल्यू 1/, साइन 45 तो 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ठीक है। इतना करने के बाद तुरंत ही आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यू निकालना है। तो आपको इसको चेंज करते आना, पीछे से ऐसे लिखते आओ। 1 आया, √3/2 आया, 1/√2 हुआ, और इधर 1/2 हुआ, और ये 0,
आज समझे, इधर से यहाँ से 90 डिग्री से आना है, इसको ऐसे लिखते आना है, ऐसे लिखते आओगे तो कॉस की पूरी वैल्यू रिटर्न आ जाती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट। अब मैंने एक नियम पढ़ाया, टेन थीटा का जब फार्मूला पढ़ा है तो दो फार्मूले, एक पढ़ा है 1/cot थीटा और एक मैंने पढ़ाया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर कर दो तो टेन थीटा आ जाता है, पढ़ाया ही। ठीक है, तो हमको क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही जीरो में एक डिवाइड किए तो जीरो आएगा भाई, तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो आ गया समझ। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 हुआ, लो जी आ गया समझ में। देन इसके बाद आगे के देखो, ये दोनों सेम है, कट गया तो 1 आएगा, डिवाइड करते जाना, 2 से 2 कट गया तो √3/1, तो 1 की वैल्यू रखेंगे नहीं। ठीक है, हाँ ध्यान रखें, जब 1 के नीचे जीरो हो तब इन्फिनिटी वैल्यू आती है, अपरिभाषित, लेकिन जब जीरो के अपॉन में 1 हो तो फिर जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/0 मतलब इन्फिनाइट आएगा, आगे समझिए। फिर एक चीज़ और पढ़ाया आपको कि 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट, उल्टा होता है ना, तो भाई उल्टा आओ, इधर से इन्फिनाइट, इधर इन्फिनाइट आ गया, फिर इसके बाद √3 आ गया, फिर इसके बाद 1 आ गया, फिर 1/√3 आ गया, और देन इसके बाद ये जीरो आ गया। पूरा समझ में आ गया। और चीज़ें पढ़ाया आपको, शुरू में ही बताया और आपको याद करने के लिए बोला कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ क्या लिखा, सेक लिखा है ना, तो सेक का अपोजिट करना है, उल्टा करते जाना। तो एक का अपोजिट, जैसे एक लिखा तो इसके नीचे एक होगा ना, तो 1/1 का ये हो जाएगा ना उल्टा, तो सेक का क्या हो जाएगा, 1। आया समझ में। फिर इसको जब उल्टा करोगे भाई, ये √3/2 है तो 2/√3 होगा। सेक जो होगा कॉस का पूरा अपोजिट, ये कॉस की जितनी डिग्री है सबको उल्टा करते जाओ तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, 2/√3, ये क्या हो गया, √2। आया समझ में। और ये क्या हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये जो 0 डिग्री आपको दिख रही है, 0/1 है, तो इसका क्या होगा, 1/0 होगा, और 0 को जब डिवाइड करें तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, तो आप यहाँ पे रखोगे। अब जैसे साइन अगर फाइंड हो तो उसको अपोजिट करिए तो कॉस आता है, टेन फाइंड हो तो अपोजिट करिए तो कॉट आता है। ऐसे ही यदि आपको सेक फाइंड हो तो अपोजिट करिए तो कॉसेक आएगा, उधर से रिटर्न होके लिखते जाओ, आंसर मिलेगा आपको 2√2, 2/√3, और ये आ गया 1। पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको ये कि आप ऐसे इसको समझ के बना लो, है कि याद कर सकते हो, इसके शॉर्ट ट्रिक भी हैं। जैसे 45 डिग्री पे आप फोकस करो, ये 45 डिग्री है, दिख रही ना। अब देखोगे तो साइन और कॉस के 45 सेम होता है भाई, देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा का 45 1/√2 है ना। ऐसे ही 10 और कॉट का 45 सेम होता है, देख लो, है ना। और ऐसे सेक और कॉसेक का 45 सेम होता है। एक का याद करो, एक को माइंड में रखो इमेज बना करके। ऐसे एक चीज़ और है, जो 10 का 30 डिग्री होगा वो कॉट का 60 होगा, उल्टा। जो 10 का 30 होगा वो कॉट का देख लो 60 है, और जो 10 का 60 होगा वो कॉट का क्या होगा। ठीक है, ये हर एक डिग्री में काम करता है। यहाँ पे देखो, साइन का जो 30 है वो कॉस का क्या है, 60 है, जो साइन का 60 है वो कॉस का क्या है, 30 है ना, सब में काम करता है। ठीक है, तो इन डिग्रियों को आप याद कर लें, थोड़ा रुक जाए फिर। पल्ले पड़ा, पहले से बहुत 12वीं से, 12वीं में पल्ले नहीं पड़ा। अरे 10वीं में एकदम आ रहा था ये, अब फिर 12वीं में वो जब एक ही आगे बढ़ गए थे 90 के, तो वो बढ़ गई वो। अब वो कराओ 90 के आगे भी बढ़ेंगे, फिर 12वीं के लेवल का ही करेंगे सर। इससे सब है, मैंने पढ़ा ना, आपकी नोट्स पढ़ ली इसीलिए तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ। 10वीं तक के ना है ना, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के उसको, ठीक है। 12वीं मैथ ले लिया, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, यहीं से मजा आ गया। उस समय मैं पढ़ा था थोड़ा बहुत। ये दिमाग इसलिए कर था उड़ा था।
समझ गए भाई। रह गया। सब लोग जो में बोलते हैं मैं कि कठिन नहीं था बस आप आरपी कितना इसके अंदर घुसा है। क्या कचरा सही निकाला। अब उसके लिए एमा। सोच नहीं छेदा में छेदा में लपेटा घुस जाएगा। अच्छा ऐसे कौन सी चीज़ है जो गलती नहीं होती लेकिन सबसे ज़्यादा मारी जाती है? बता भाई। वो नहीं है जो समझ रहे हैं। बाहर का समझ रहा हूँ हंसी आदमी का कहीं जिसकी गलती नहीं तो सबसे ज्यादा मारी जाती है ना। कोई गुनाह नहीं किया रहता लेकिन मारी सबसे ज़्यादा उसकी जाती है। आँख। हम्म? हाँ यार हो सका नहीं। आँख सबसे ज़्यादा मारी जाती है। क्या बात करते हो? न मन हो तो न मारो। उसमें मन हो चाहे न मन हो मारी ही जाएगी। तब फिर ताली। तालू बिना मन के मारता है मरते चक्का है का मारता चलो क्या होगा बता तो दीजिए। अब आगे तक। नहीं सर बता दीजिए। अरे फुटबॉल में बॉल को पेलते हैं मर जाती है गैर मन के भी। तो बच्चे गान मारे के बोलता है। नहीं सर गलती से वही तो हम गाना रहा है। आलू ना ये आलू लेकिन वो भी तो गैर मन के कहाँ। काहे? वही ना मन हो चाहे न मन हो पेले रात चल गई। नहीं सर उसमें भी तो मन लगता है इस टाइम तो फिर सिर्फ फुटबॉल है बस सही है आंसर। हाँ तो फुटबॉल है हम बोल रहे हैं। कहे हम कहा अरे नहीं तो ये बोल रहा जैसे कि वो वाला तो हाँ वो तो जब मिल जाए तो कैसो कह सकते हैं। हम बोलन कब बोले नहीं यार ये ना बोल। अब आगे के रूल। आगे जो रूल रहेंगे कुछ स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। वो लेवल कुछ ऐसा है देखिए। अब अभी तक आपने जितनी भी डिग्री पढ़ी 90 तक की पढ़ी है। हम थोड़ी 90 से ऊपर की पढ़ेंगे ठीक है। तो उससे पहले कुछ और थोड़ा बेसिक साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल याद रखना कॉस थीटा ठीक है। तो ऐसे ही अपोजिट कर दो भाई। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा कॉस का साइन थीटा 9 ठीक है। अगला फिर 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल कितना होगा 10 थीटा। अब एक और बच गया सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल सेक थीटा। ये हुए ठीक है। लेकिन इनका जन्म कहाँ से हुआ यहाँ से। ये देखो ये मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया ठीक है। ये ऑल शुगर टी एंड कॉफ़ी है शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब समझो ये एक 4 क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें जितने भी रेशियो रहते हैं उनके सभी मान जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं ठीक है। और ये जो है ना 90 डिग्री कहलाता है। 90 डिग्री और 360 प्लस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा डिग्री इसमें फाइंड की जाती है और 360 प्लस थीटा। लेकिन जब ऊपर जाएंगे इसके आगे जब जाएंगे तो 90 प्लस थीटा डिग्री सॉल्व की जाएगी और 180 माइनस थीटा ठीक है। थोड़ा और आगे अगर हम यहाँ आते हैं अगले थर्ड क्वाड्रेंट पे जब आएंगे तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा ड्रॉ की जाती है फाइंड किए जाते हैं। और यहाँ पे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड की जाती है ठीक है। तो अभी हम जितने भी फाइंड किए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बोला क्या गया है ऑल प्लस में रहते हैं। तो देखो जितने भी साइन 90 कॉस 10 कॉट सब प्लस में आए हैं। अब एक चीज़ याद रखना नोट। वो नोट क्या है 90 और 270 पर वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू
चेंज होती है। जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा किया तो कॉस हुआ ना, चेंज हुई ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ करते हैं साइन 270 माइनस थीटा तो भी चेंज होगी। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। अब ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट में कि हाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो ध्यान रखना 270 कहाँ पे है देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड पे है ना। तो 270 पे थर्ड पे है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है टी, और टी का मतलब होता है 10, टी का मतलब tan थीटा, और टी का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। इस क्वाड्रेंट पे 10 और कॉट प्लस रहेगा, बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। इसलिए जब साइन 270 माइनस थीटा का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। समझ में आया। ऐसे ही और ज़्यादा अगर आपको वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 270 माइनस थीटा निकालना होता, तो क्योंकि आपको पता है 270 पे क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट, कॉट थीटा आएगा। अब माइनस आएगा कि प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड पे 10 और कॉट क्या होता है प्लस पे रहते हैं, ठीक है, ये प्लस पे ही आएगा। हाँ, ये पहला नोट था। दूसरा नोट क्या कहता है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर वैल्यू को चेंज ना करें, वैल्यू चेंज नहीं होती, नहीं होती। आया समझ में। जैसी है वैसे ही आपको रखना है। ये तो मैंने 2 फाइंड की, इसके अलावा आप जितने भी चाहें उतने निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखा साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 180, 90 वाला तो पढ़ा दिया ना, ये 180 ले लिया, 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, देखो यहाँ पे प्लस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, और तीसरे पे क्या है टी लिखा है, टी का मतलब 10 और कॉट प्लस पे रहेगा। यस का मतलब क्या है, साइन और कॉसेक, याद रखना साइन थीटा और उसी का अपोजिट कॉसेक थीटा। आल का मतलब सभी, और ये सी का जो मतलब है चूतिया नहीं है, सी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा है, ठीक है, और कुछ ना समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा है, कहाँ पे है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे ना, ये यहाँ पे है ना, और इस पे 10 क्या रहेगा पॉजिटिव, और 10 के साथ क्या कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन लिखा है तो माइनस में आएगा, और चेंज नहीं होगा क्योंकि पढ़ाया क्या गया 180 360 नेवर भी चेंज। तो मतलब साइन का क्या होगा, साइन ही आएगा। आया समझ में। अगर हम यहाँ निकालते कॉस 180 प्लस थीटा तो फिर क्या आता, कॉस थीटा ही आता, लेकिन माइनस के साथ। माइनस क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 10 कॉट के अलावा कोई प्लस होना ही नहीं है। एक और ले लेते हैं साइन 360 प्लस थीटा, क्योंकि आपको पता है इस पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ तो आना है साइन थीटा ही। अब ये डिपेंड करेगा, आ तो गया यहाँ, ठीक है, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो इसका देखते हैं प्लस किस में है। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया ना, अब फर्स्ट में आल क्या होते हैं प्लस में, तो प्लस है रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ लिख दूँ मैं साइन 360 माइनस थीटा लिख दूँ, तब फिर क्या आएगा, तो फिर माइनस साइन थीटा आएगा। रीजन क्या है, ये पहुँच गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चौथे क्वाड्रेंट, और स्पेस जो है ना कॉस और सेक जो होता है प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस। समझ में आया। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया। अब मैं 1 या 2 करके सबका निकाला हूँ, अब आप चाहे जितना चाहे निकाल लें। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, बड़ा शानदार लिखा था, 120 डिग्री का मान बताइए। एक क्वेश्चन और बना, साइन 90 डिग्री का मान ये बताइए। जब साइन 90 डिग्री का पूछा तो आपने अभी पढ़ा साइन 90 का मान 1 होता है, तो जल्दी उठा के रख दी क्योंकि याद था। अब भाई 120 का घास निकालोगे, तो इसीलिए आपको ये डिग्रियाँ पढ़ाएंगे कि भाई सीख लो, फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है 120 लाना है, ठीक है, और 90 तक की आप वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना कर सकते हो ना। तो हम क्या करेंगे 90 + 30 कर देंगे, और 90 + 30 बराबर कितना होता है 120। अब इतना करने के बाद एक चीज़ और पता है आपको कि साइन 90 प्लस थीटा आपको पढ़ाया भी गया, और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, ये देखो
आपको क्वाड्रेंट दिखाते हैं। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ना, द्वितीय क्वाड्रेंट पे होता है, और इसमें जो होता है साइन और कोसेक की वैल्यू जो होती है प्लस होती है, द्वितीय पे है ना, ठीक है। और 90 के साथ साथ एक चीज़ और पढ़े आप कि जो 90 डिग्री होती है ना और 270 चेंज होती है, तो साइन का तो कन्फर्म है चेंज होना, तो कॉस आएगा, आ गया। और कॉस के बाद क्या होगा, जो थीटा यहाँ लिखा होगा वो जरूर आएगी, समझ गए। यहाँ जो लिखा होगा तो कॉस 30 आएगा। अब माइनस आएगा कि प्लस, तो ये द्वितीय चतुर्थांश पे है ना, तो ये प्लस में रहेगा तो कॉस 30 आ गया। अब भाई कॉस 30 का बता दो, कहने का मतलब पूछा था साइन 120 का, और यदि आप साइन इसको चेंज करते हैं तो कॉस 30 का जो मान आएगा वही क्या होगा, साइन 120 का। तो कॉस 30 का मान आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है इससे पहले मैंने टेबल लिखा है। इसका जो मान होता है √3/2 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का होता है, इज इक्वल जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का मतलब 1/2। ऐसे ही जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है, मतलब √3/2 चेंजेस होते हैं। आया समझ में। तो आप जितनी ज़्यादा 90 से ऊपर वाली वैल्यू हैं उनको कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो ब्रह्मास्त्र यही है, ये क्वाड्रेंट है। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे।